बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वफाकी बजट की। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2022-23 का बजट पेश। मुल्तान के शहरियों और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारों ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, इस पर मुल्तान शहर की आम आवाम और इसके साथ साथ जो छोटे ताजिर हैं, इनकी क्या राय है और इनको किस किस्म का रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर अवामी रद्द-ए-अमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। शहरियों का कहना था कि वफाकी बजट में एक भी पॉइंट ऐसा ना था जिससे आम आवाम को रिलीफ मिलने के इम्कानात नजर आए। आज हुकूमत हमें कहती है कि कौमी खजाने से 2000 रुपए सबको दिए जाएंगे। ये पैसा हमारा ही है, ना कि हुकूमत का। वो मरियम औरंगजेब आए कहती है हुकूमत पाकिस्तान 2000 अपना 2000 अपना। यार हुकूमत पाकिस्तान अपना है, वो हमसे टैक्स लेके आप हमें सुना रहे हो हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 दे रही है। कहाँ का 2000 दे रही है? 2000 में यार पेट्रोल टैंकी फुल करा के क़यामत तक चलेगी, है ना। देखो जी, अल्लाह पाक बेहतर करे, इनको अच्छा दे, गवर्नमेंट सारी अच्छी हो। गरीब बहुत रो रहे हैं यार, बहुत रो रहे हैं। कल बजट को क्या देखेंगे, उससे पहले जो बजट आया तो उसका क्या करेंगे, और मजीद जो बजट महंगाई होगी उसके अलावा क्या कोई हाल है तो बता दें। महंगाई तो हद की हुई है। ये बजट हम लोग किसी अवाम को कबूल नहीं है। यह गरीब तबका, आम मामूली से तबका वाले के लिए भी असरअंदाज है। ये बंदा अपने आप को खिलाएगा या अपने बच्चों को पालेगा, इनका बजट बढ़ेगा, ये क्या करेगा? चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री एहतशामुल हक का कहना था कि ये बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम कुश बजट है। टैक्सेस अगर फिक्स कर दिए जाते तो इनको रिलीफ भी मिलता। मिफ्ता इस्माइल ने अपने मतलब के तहत इंडस्ट्रीज को तो रिलीफ दिया है, लेकिन आम अवाम और छोटे ताजिरों को कुछ ना मिल सका। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अब नॉन सीरियस से वज़ीर ख़जाना है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को तो रिलीफ दे दिया है कि जो एसेंस आते हैं, जो फ्लेवर्स आते हैं, उसको तो रिलीफ दे दिया है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ जो है बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट से ना ही आम आवाम और ना ही जो शहर के छोटे ताजिर है वो मुस्तफीद होते हुए नजर आ रहे हैं और मुतालबा ये करते हैं कि हुकूमत को इस तरह के इकदाम उठाने होंगे जिससे आवाम और इसके साथ साथ छोटे ताजिरों को भी रिलीफ हासिल हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इत्तेहादी हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया। मुल्तान में वकला बरादरी ने वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट को मुस्तरद कर दिया। वकला का कहना था कि बजट में लगाए गए टैक्सों से गरीब आवाम बराह रास्त मुतासिर होगी। वफाकी हुकूमत का पेश करदा बजट वकला बरादरी ने भी मुस्तरद कर दिया। वकला कहते हैं कि हुकूमत के पेश करदा बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और अवाम पिस जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान चौधरी मोहम्मद अरशद साबिर म्यू का कहना था कि अवाम दोस्त बजट की उम्मीदें लगाकर बैठे थे, लेकिन मायूसी हुई। बिल्कुल उसी तरह अवाम उन्नास के किसी एक मसले को भी एड्रेस नहीं किया गया। एकदम से 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। आज चीनी, दाल, आटा, चावल जो गरीब की ज़रूरियात हैं वो नायाब हैं, मार्केट में मिलती नहीं है। और फिर गरीब तो उसी तरह लाइन में, इस गरीब गर्मी के शदीद महीने में, जून में और जुलाई में लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए बेचैन हैं। वकला का कहना था कि बजट में लगाए गए टैक्सों से गरीब अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। साबिक नायब सदर हाईकोर्ट बार साजिद संपाल का कहना था कि सीमेंट स्टील इंडस्ट्री की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। हर चीज़ तो महंगी कर दी गई है, सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। आप पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी इन्होंने पहले 60 रुपये पर लीटर बढ़ाई हुई हैं, वो हर चीज़ उससे महंगी हो गई है। आवाम उसके ऊपर जो है ना बड़े असरअंदाज उसके ऊपर हुए हैं। आवाम के जो है ना वो परचेजिंग पावर पहले ही कम थी। ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। बेसिकली आवाम से तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुख्तलिफ बिलों की सूरत में बजट वसूल कर लिया जाता है, लेकिन उसके निमल बदल में आवाम को कुछ नहीं दिया जाता। अब ये तमाम टैक्सेस या जितने भी सामान पे लगाए जाते हैं वो आम लोग इसे मुतासिर होते हैं। वकला ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेश करदा बजट पर नजरसानी करके अवाम दोस्त बजट लाए, क्योंकि महंगाई का तूफान आ चुका है। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इसी तरह प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करवाया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की बजट पर तनकीद। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर अख्तर मलिक का मुल्तान में रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बजट में गलत अदाद शुमार पेश किए गए। अवाम को रिलीफ देने के तमाम वादे हवा हो गए। साबिक सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का रोही से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। रहीम यार खान में एमपी आसिफ मजीद का कहना है कि वफाकी बजट
हर तबका कश बजट है। अल्फाज के गोरख धंधे में आवाम को महंगाई का तोहफा दिया। ये लफाजी नहीं है, लेकिन ये वाकई अल्फाज का गोरख धंधा था जो कल का बजट था। और महंगाई की से पिसी हुई जो कौम 2 माह में इन्होंने जो जुल्म ढाए हैं, पेट्रोल रेट और डीजल के और बिजली के और हर ज़रूरत अशिया की जो चीज़ों पे इन्होंने पहले ही 2 माह में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इस बजट में तो आपने देखा है कि ये अवाम दुश्मन बजट ही नहीं था, हर शोबाए जो से तल्लक रखने वाले लोगों के लिए ये अवाम दुश्मन बजट था। और जिसमें आपने देखा है कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जिस तरह इन्होंने टैक्सेस लगा के बेड़ा गर्क किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और सबसे जो इन्होंने गलत काम किया है वो हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें उनको मुतासर करने की कोशिश किया। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये अवाम दुश्मन बजट है, इससे कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिला। जो 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान ने लोगों को रिलीफ दिया था, आज वो हमने इस बजट में देखा है उसको तकरीबन ख़त्म ही नहीं, उस पर और बोझ डाला गया। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। बजट में गाड़ियों पर 50,000 से 5 लाख एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। मुल्तान मोटर कार डीलर्स एसोसिएशन ने टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अक्सर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि बात यह है कि जब इतने पहले ही डॉलर इतना तेज़ है कि गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई और गाड़ियों की लोगों की रेंज से बाहर निकल चुकी हैं। अब तो इक्का दुक्का कोई गाहक आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कारोबार बिल्कुल नहीं है। और फिक्स टैक्स को तो हम यकसर मुस्तरद करते हैं, क्यों इससे हमारे बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकंड पे हमारे दूसरा इशू है बायोमेट्रिक का, वो अरसा 5-6 महीने से लटका हुआ है। साउथ पंजाब में तकरीबन 15 से 16 हज़ार गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। जो पंजाब रेवेन्यू भी कम हो रहा है, और ये हमें इसका टाइम दें और इस निज़ाम को सादा तरीके पे नाफिज किया जाए। मियांवाली की तहसील पिपला में हाउसिंग कॉलोनी की गुज़िश्ता 1 साल से कुरानदासी न हो सकी। कॉलोनी की प्लॉटिंग का काम 2015 में शुरू हुआ था। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। पिपला में गरीब अफराद के लिए बनाई गई हाउसिंग कॉलोनी की कुरानदाजी 1 साल से नहीं हो सकी। गरीब अफराद के लिए ये हाउसिंग कॉलोनी महकमा हाउसिंग ने बनाई है। 2021 में प्लाट्स की कुरानदाजी के लिए हजारों अफराद दरख्वास्त फार्म जमा करा चुके हैं। सब इंजीनियर हाउसिंग शकील खान का कहना है कि कॉलोनी की अराजी पर दीवानी मुकदमा चल रहा था जो महकमा हाउसिंग के हक में हुआ है। इसकी कुरानदाजी में एक प्रॉब्लम था, इसमें एक दीवानी मुकदमा चल रहा था लैंड ओनर का, तो उसका अभी फैसला हो गया है 2022 में। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से यही हम करते हैं कि इंतज़ामिया ने अब जिस दिन भी इसकी करवा दे, अब इसमें कोई कानूनी इसमें कोताही नहीं रह गई, तो इसका जो भी फैसला करना है जल्द से जल्द इंतज़ामिया नहीं करना है। जो एक केस था वो तो ख़त्म हो गया है। कुरानदाजी के लिए महकमा हाउसिंग ने अब तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर रही है। महकमा हाउसिंग के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर कुरानदाजी होनी है। डिप्टी कमिश्नर जो कि महकमा हाउसिंग के चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटी के, तो उन्होंने करना है, उन्होंने इसकी अप्रूवल देनी है। तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, तमाम लिस्ट उनके पास मौजूद है। सिर्फ केस की दीवानी की वजह से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था कुरानदाजी की डेट वगैरह का। अब कुरानदाजी की डेट उन्होंने फिक्स करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जिस दिन कर दें। सीनियर सब इंजीनियर हाउसिंग शकील खान का कहना था कि फाइल डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी गई है, अब उनके फैसले का इंतजार है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जून की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब न टल सका। मुजफ्फरगढ़ में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। गैर एलानिया बिजली की बंदी से कारोबार तबाह हो गए। बिजली बहरान आवाम के लिए वबाले जान बन गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की बंदिश 3 रोज से जारी है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो जून की गर्मी तो दूसरी यानी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है। सख्त गर्मी में दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। 1 घंटा आती है, 1 घंटा लाइट चली जाती है, घंटा घंटा आ रही है। रात को भी यही रूटीन है और सुबह को भी यही रूटीन है। ये किनवान चौक हो गया, शेरवानी चौक हो गया, उसके अलावा जो है ना मोहल्ला कायम वाला हो गया, बलोच नगर हो गया, सारे मुतासिर हो रहे हैं। और गर्मी की बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, फैमिलीज वगैरह बच्चे वगैरह सब मुतासिर हो रहे हैं। पुरानी घास मंडी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, जंग मोड़ चौक और अंदरून शहर में सुबह से ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहरियों का कहना था कि 6 से 7 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। यहाँ पे जो है ना बिजली की बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है और ये जो है ना सुबह से जो है ना यहाँ पे बिजली नहीं है और बड़ी परेशानी है। दुकानदारी बिल्कुल बंद है
और इस वजह से जो है ना हम बहुत परेशान हैं। गर्मी के सताए शहरियों ने MEPCO हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान शहर में साबिक MPA महमूदुल हसन चीमा ने आटा स्टॉल्स का दौरा किया। महमूदुल हसन चीमा ने सस्ते आटे और खाद की फराहमी और दस्तयाबी का मुआयना किया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ने रहीम यार खान शहर में बनाए गए खाद और आटे के स्टॉल्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर HR रियासत अली और महकमा ज़राअत समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स भी उनके हमरा थे। DG खान में सस्ते घी की फराहमी के लिए जिला भर में 9 फेयर प्राइस शॉप्स कायम कर दी गई। DC और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल उसामा फयाज लाकारी का फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा। महंगाई के दौर में लोगों को 30 रुपए फी किलो रियायती घी मिलेगा। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा राब्ता बहाल नहीं हो रहा। आपको बता रहे हैं DG खान में सस्ते घी की फराहमी के लिए जिला भर में 9 फेयर प्राइस शॉप्स कायम कर दी गई। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हल्का PP 217 में इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती काम और ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले। वफाकी बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के बजट ने आवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई का मजीद तूफान आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जैन कुरैशी को कागजात मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें तहफ्फुज़ात हैं, उनके मुखालिफ के कागजात फौरी मंजूर कर लिए गए। उनकी वकला टीम ने जैन कुरैशी के कागजात के एतराज़ात दूर करवाए। इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हदायत के मुताबिक शेड्यूल के बाद कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो इसके खिलाफ एक्शन होगा। मैंने आज वीडियो पेश की जिसमें नून लीगी उम्मीदवार सलमान नईम अपनी तकरीर में कहा कि 17 जुलाई से पहले तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। वो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले। जो मॉनिटरिंग इंचार्ज हैं मुल्तान के, मैंने उनकी खिदमत में वो वीडियो क्लिप पेश किया है जिसमें सरकारी उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के सरकारी उम्मीदवार ने एक जलसे में नई स्कीमों का ऐलान किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम असम्बलियों की मुद्दत कितनी है। बाहमी मशावरत करके जैन कुरैशी को बतौर उम्मीदवार लाए हैं। पार्टी ने फैसला किया जब तक मैदान में उतरेंगे नहीं तो वो इस फरसूदा निजाम को कैसे खत्म करेंगे। 2 माह से हुकूमती कारकर्दगी पोशीदा नहीं। वफाकी बजट के बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। आज पार्टी का आजमाइश का वक्त है, तो हमने डक नहीं किया, हमने अपने आप को पेश किया है इस आजमाइश में। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी ने फैसला किया है और हमने फैसला किया है कि जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, हम इस फरसूदा निजाम को, जिस पर आए दिन लोगों ने एतराज़ात किए, 70 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, आप तारीख का मुताला कर लें, 70 के बाद जितने इंतखाबात हुए उन पर सवालिया निशान लगा। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि उनकी हुकूमत के बाद डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है जबकि स्टॉक मार्केट मंदी में जा रही है। अब पेट्रोल मजीद महंगा कर रहे हैं क्योंकि ये IMF से मुआहिदा करके आए हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी खबर। MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम ने इमरजेंसी टेस्ट फ्री करने के अहकामात जारी कर दिए। इमरजेंसी आने वाले मरीजों से टेस्ट की फीस वसूल नहीं की जाएगी। मजीद जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, निश्तर अस्पताल के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि निश्तर एमरजेंसी में जो पेशेंट आते थे उनसे जो मुख्तलिफ टेस्ट कराने के हवाले से फीस चार्ज की जाती थी। MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर नबील सलीम ने अहकाम जारी किए हैं कि अब उनसे किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इस पर बात के लिए हमारे साथ MS निश्तर हॉस्पिटल मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसका कितना फ़ायदा होगा और रोजाना जो पेशेंट आ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है। सर बताइएगा, एक CT स्कैन के हवाले से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की फीस चार्ज की जाती थी, अब जो अहकाम जारी किए गए हैं इससे कितना फ़ायदा होगा, मरीजों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी स्कैन है, उनके अंडर जितने भी मातहत अस्पताल हैं इनमें अमूमन एमरजेंसी के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं और एमरजेंसी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन CT स्कैन से लेके एक्सरे तक फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं।
امپلیمنٹیشن مختلف ہاسپٹل کی پالیسی اپنی ہوتی ہے جو خاص طور پہ آٹونومس ادارے ہوتے ہیں. تو کوشش کی گئی ہے کہ میکسیمم جو بھی ایمرجنسی میں ٹراما کے کیسز آئیں یا جو بھی MI کے ساتھ آئے, جو بھی کسی میڈیکل ایمرجنسی میں آئے پیشنٹ, اس کو کوئی قسم کے چارجز ایمرجنسی میں کم از کم جو ہے وہ نہ پے کرنے پڑیں. تو اس لیے ہم نے یہ پالیسی گورنمنٹ کی پنجاب کی انڈورس کی ہے. خاص طور پہ اس میں خاص انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, جو کہ خاص طور پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور فری آف کاسٹ جو ہے انویسٹیگیشن اور فری آف کاسٹ چارجز کے حوالے سے ایمرجنسی میں. اس حوالے سے MS کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر اس پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا. اور بلال نیازی, شکریہ آپ کا. کلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان میں فیلڈ اسسٹنٹ کی سکلز پروموشن کی 4 ہفتوں کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد. فیلڈ اسسٹنٹس کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد نے آگاہی لیکچر دیا. خان کے ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 4 ہفتوں کی تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی, جس میں جنوبی پنجاب بھر کے فیلڈ اسسٹنٹس نے حصہ لیا. دوسرے ہفتے میں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد نے آگاہی لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ اسسٹنٹ کو دفتری امور, جدید طریقوں سے فصل کی کاشت, کیڑوں سے بچاؤ, ذمہ دار اور کسانوں تک مکمل آگاہی دینے کی تربیت دی گئی, جس سے فیلڈ اسسٹنٹس کی پیشہ ورانہ مہارت میں واضح طور پر نکھار آئے گا. یہ مینڈیٹری کورس ہے, جب ان کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک کورس ہم کرواتے ہیں 28 دن کا. ان کو یہ ان کا دوسرا ویک چل رہا ہے. ان کو ایک موٹیویشن ہم ان کو دیتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں تاکہ یہ نئے سرے سے جا کے اپنے فیلڈ کے اندر اپنی جو ذمہ داریاں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد کا مزید کہنا تھا کہ تربیتی ورکشاپ کے بعد فیلڈ اسسٹنٹ کی سکلز پروموشن بھی ہوگی. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان.